हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको सारे कंप्यूटर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं। उसी सीरीज़ से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर आज हम सीखेंगे जिसका नाम है नोटपैड। और नोटपैड को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नोटपैड होता क्या है। तो फ्रेंड्स, नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका यूज टेक्स्ट को टाइप करने तथा टेक्स्ट को एडिट करने के लिए किया जाता है। और ये विंडोज़ के साथ ही हमें मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये है नोटपैड का आइकन जो डेस्कटॉप पर शो हो रहा है। और मेरा पिछला वीडियो था ऑल अबाउट डेस्कटॉप पर, जिसे आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस एक वीडियो में मैंने पूरा डेस्कटॉप के बारे में बताया है, जिसे देखने के बाद आपको डेस्कटॉप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यह है नोटपैड का शॉर्टकट आइकन। तो अब जानते हैं नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। नोटपैड को ओपन करने के कई तरीके हैं, एक एक करके सारे सीखते हैं। पहला तरीका है, डेस्कटॉप पर शो हो रहा है नोटपैड के शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन करना या फिर राइट क्लिक करके ओपन करना। आपको नोटपैड के शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन करना है या फिर उस आइकन पर राइट क्लिक करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस क्लोज बटन पर क्लिक करके इसे क्लोज करते हैं और चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। इसमें आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करनी है। उसके बाद नीचे इस सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे ऊपर लिस्ट में नोटपैड शो हो जाएगा, जिस पर सिंगल क्लिक करके आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। और अगर आप सर्च करना नहीं चाहते तो आपको सिंपल सा स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर नीचे ऑल प्रोग्राम पर, देन एसेसरीज़ पर। फिर इस लिस्ट में आपको नोटपैड मिल जाएगा, जिस पर सिंगल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। यह मेथड काफ़ी लॉन्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि बहुत ही इजी और मेरा फेवरेट भी है। सिंपल सा आपको विंडो की के साथ आर की प्रेस करनी है, जो कि शॉर्टकट की होती है रन डायलॉग बॉक्स की। जैसे ही आप विंडो की के साथ आर की प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस पर ऊपर नाम लिखा है रन, इसलिए इसे रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। सिंपल सा आपको इसमें नोटपैड टाइप करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करनी है। आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब जानते हैं इसे मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे, यानी फुल स्क्रीन पर कैसे लाएंगे। सिंपल सा आपको इस मैक्सिमाइज़ बटन पर क्लिक करना है, आपकी विंडो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते तो आपको सिंपल सा इस टाइटल बार पर डबल क्लिक करना है, आपकी विंडो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। और कीबोर्ड के थ्रू कैसे मैक्सिमाइज़ करेंगे, मतलब मैक्सिमाइज़ की शॉर्टकट की क्या होती है। मैक्सिमाइज़ की शॉर्टकट की होती है आल्ट स्पेस एक्स। आपको कीबोर्ड से आल्ट और स्पेस बार को प्रेस करके रखना है, देन आपको एक्स प्रेस करना है, आपकी विंडो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। मैक्सिमाइज़ करने की एक और शॉर्टकट की होती है, सिंपल सा आपको विंडो बटन के साथ अप एरो प्रेस करना है, आपकी विंडो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। अब जानते हैं नोटपैड की इस विंडो के बारे में। सबसे ऊपर इसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड में सॉफ्टवेयर नेम और फाइल नेम शो होता है। अभी कोई भी फाइल किसी नेम से सेव नहीं है, इसलिए अनटाइटल्ड लिखा है। जब फाइल सेव कर लेंगे तब फाइल नेम शो होगा। और राइट साइड में आपको 3 बटन मिलते हैं। फर्स्ट मिनिमाइज़ का, जिसके थ्रू आपकी विंडो मिनिमाइज़ हो जाती है। मिनिमाइज़ का मतलब विंडो स्क्रीन से हट जाएगी तो शो कहाँ होगी, नीचे टास्क बार में, यहाँ पर शो हो रही है। इस पर क्लिक करके आप इसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। विंडो को मिनिमाइज़ करने की शॉर्टकट की होती है आल्ट स्पेस एन। आल्ट स्पेस एन का यूज़ करके आप विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी शॉर्टकट की होती है विंडो डी। विंडो डी का यूज़ करके आप एक या एक से अधिक कितने भी विंडो ओपन हो एक बार में मिनिमाइज़ हो जाती हैं। और एक और शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस एम। विंडो प्लस एम का यूज़ करके भी आप विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने की ये सारी शॉर्टकट कीज़ हर एक सॉफ्टवेयर के लिए सेम होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है मैक्सिमाइज़ एंड रीस्टोर डाउन का। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी विंडो को मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर डाउन कर सकते हैं। जब आपकी विंडो मैक्सिमाइज़ होती है तब यह ऑप्शन रीस्टोर डाउन की तरह वर्क करता है, और जब आपकी विंडो रीस्टोर डाउन होती है तब यह ऑप्शन मैक्सिमाइज़ की तरह वर्क करता है। आइए समझते हैं। अभी इस ऑप्शन पर क्या नाम शो हो रहा है, रीस्टोर डाउन। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी विंडो को रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, यानी छोटा कर सकते हैं। अब आपकी विंडो छोटी हो गई है। अब इस ऑप्शन पर माउस पॉइंटर लेकर जाना है, और अब क्या नाम शो हो रहा है, मैक्सिमाइज़ का। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी विंडो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यानी फुल स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट बटन होता है क्लोज़ का। इस पर क्लिक करने से आपका प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। कुछ इस तरह से नोटपैड बंद हो गया है। इसे ओपन करते हैं। विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना है, नोटपैड टाइप करना है, इंटर करना है और मैक्सिमाइज़ करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये होती है मेन्यू बार। इसमें आपके सारे मेन्यू शो होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ये होता है टेक्स्ट एरिया या फिर वर्क एरिया, जहाँ पर आप टेक्स्ट को कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं। और ये जो आपको राइट साइड और बॉटम में लाइन दिख रही है, इन्हें हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार ये होती है, इसके थ्रू आप पेज को अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख सकते हैं। और ये होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसके थ्रू आप पेज को लेफ़्ट टू राइट देख सकते हैं। अब टेक्स्ट एरिया में कुछ मैटर टाइप करके सारे ऑप्शन सीखते हैं। मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ तो प्रैक्टिस के लिए मैटर कॉपी कर लेता हूँ, पर आप टाइप करके प्रैक्टिस करिएगा। हेल्प पर क्लिक करते हैं, फिर व्यू पर, उसके बाद व्हाट इज़ नोटपैड पर क्लिक करके ये मैटर कॉपी कर लेते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ करते हैं और टेक्स्ट एरिया में क्लिक करके कंट्रोल वी का यूज़ करके मैटर को पेस्ट कर लेते हैं। आप जितनी बार कंट्रोल वी प्रेस करेंगे उतनी बार आपके द्वारा कॉपी किया हुआ मैटर पेस्ट होता जाएगा। अब देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दोनों शो हो रही हैं। अब आप इनका यूज़ करके देख सकते हैं। जब आपका पेज फुल हो जाता है तब वर्टिकल स्क्रॉल बार शो होती है, और जब फॉर्मेट में वर्ड रैप पर अनटिक होता है तब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो होती है। अब सीखते हैं फाइल मेन्यू के ये सारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। तो सबसे पहले सीखते हैं न्यू ऑप्शन का यूज़। न्यू ऑप्शन का यूज़ एक न्यू एंड ब्लैंक फाइल लेने के लिए करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। जैसे मेरा ये पेज फुल हो गया है और अब मुझे एक न्यू ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। क्या आप इस अनटाइटल्ड फाइल को सेव करना चाहते हैं? अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज के नाम से, जहां पर आप फाइल नेम टाइप करके और लोकेशन सिलेक्ट करके फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये अभी आगे सीखेंगे फ़ाइल को सेव कैसे करना है। अभी सेकंड ऑप्शन सीखते हैं, फाइल, न्यू। सेकंड ऑप्शन है डोंट सेव का। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपकी फ़ाइल बिना सेव हुए न्यू फाइल मिल जाएगी। और इस कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इस क्लोज बटन पर क्लिक करके भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, हमें एक न्यू फाइल चाहिए। तो इस डोंट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू ब्लैंक फाइल आ जाएगी। तो ये समझ में आया, न्यू ऑप्शन का यूज़ एक न्यू और ब्लैंक फाइल लाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है ओपन का। इस ऑप्शन के थ्रू आपके सिस्टम में नोटपैड की सेव की हुई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का यूज़ करके भी आप नोटपैड की सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करना है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके सिंपल सा इस बटन पर क्लिक करना है, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको एक फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे नोटपैड की एक फ़ाइल सेव है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से। इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसमें क्या लिखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो ओपन का यूज़ समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है सेव का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। सेव ऑप्शन के थ्रू आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं एक न्यू ब्लैंक फाइल लेता हूँ कंट्रोल एन का यूज़ करके, और यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं या पेस्ट कर लेते हैं। अब इस फाइल को सेव करके दिखाते हैं। सिंपल सा आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज का। सबसे ऊपर यहाँ इस बॉक्स में फ़ाइल की लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि इस फाइल आपको सेव कहाँ करनी है। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल सा माउस का यूज़ करके कोई भी ड्राइव या फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ऊपर लोकेशन बॉक्स में शो होगा। और नीचे यहाँ आपको फ़ाइल नेम टाइप करना होता है, जिस भी नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हैं। इसमें पहले से ही .txt टाइप होता है, जो कि नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। अब जानते हैं एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम के थ्रू ही आपके कंप्यूटर सिस्टम को पता चलता है कि यह किस सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है और इसे किस सॉफ्टवेयर पर ओपन करना है। नहीं समझे? आइए समझते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में कई सॉफ्टवेयर की फ़ाइल सेव होंगी, कई सारी फ़ोटोज़ सेव होंगी, कई सारी वीडियोज़ सेव होंगी।
जिसे आप ओपन करते हैं तो हर फाइल एक अलग सॉफ्टवेयर पर ओपन होती है। जैसे आपके फ़ोन में क्या गैलरी में आप PDF ओपन कर सकते हैं, और MX प्लेयर में क्या आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब किसके थ्रू पता चलता है सिस्टम को कि कौन सी फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर पर ओपन करनी है? एक्सटेंशन नेम के थ्रू। हर एक अलग सॉफ्टवेयर की फ़ाइल का अलग एक्सटेंशन होता है, जैसे MP3, MP4, .doc, .xml, .reg, ऐसे बहुत से होते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अभी हम क्या सीख रहे हैं? नोटपैड। तो इसके लिए हमें अभी ये टॉपिक छोड़ना होगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम को .txt एक्सटेंशन के थ्रू ही पता चलता है कि यह नोटपैड की फ़ाइल है। तो फाइल नेम में आपको नेम टाइप करना है, तो सिंपल सा PIIT लिख देता हूँ और सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आप देखिए जहाँ अनटाइटल्ड लिखा था वहाँ फाइल नेम शो हो रहा है, जो अभी हमने फाइल सेव करते वक्त टाइप किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है सेव एज का। इस ऑप्शन के थ्रू आप सेव की हुई फाइल में चेंजेस करके उसे रीसेव कर सकते हैं। जैसे हमने इस फाइल को सेव किया है, हमें इसका नेम और लोकेशन चेंज करना है, तब हम सेव एज का यूज़ करेंगे। सिंपल सा आपको सेव एज पर क्लिक करना है, आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पर आप लोकेशन और नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस बार नेम में राहुल लिख देता हूं, फिर सेव पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं फाइल का नेम चेंज हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है पेज सेटअप का। इस ऑप्शन के थ्रू आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पेज सेटअप के नाम से, जिसमें आप इस पेपर वाले सेक्शन में यहाँ से आप पेज का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी साइज़ का पेपर आप यूज़ करते हैं, सिंपल सा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस ओरिएंटेशन वाले सेक्शन में आप पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, मतलब आपको पेज पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जिसका प्रीव्यू आप इस प्रीव्यू सेक्शन में देख सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज सीधा सीधा यानी वर्टिकल फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरह से। और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज हॉरिजेंटल फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप हेडर एंड फुटर सेट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर MS वर्ड में डिटेल में सीखेंगे। देन आप ओके पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है प्रिंट का। इस ऑप्शन के थ्रू आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। सिंपल सा इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके सामने एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं और आप सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो ऑल पेजेस पर क्लिक करके प्रिंट करेंगे। अगर आप अपने द्वारा सिलेक्ट किए हुए पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन का यूज़ करेंगे, और अगर आप करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो करंट पेज सिलेक्ट करेंगे, और इस पेजेस पर क्लिक करके आप पेज नंबर टाइप करके पेज प्रिंट कर सकते हैं। देन अप्लाई पर क्लिक करना है और प्रिंट पर आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है एग्जिट का। इस ऑप्शन के थ्रू आप नोटपैड को क्लोज करके बाहर जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड बंद हो जाएगा। नोटपैड फिर से ओपन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू की तरफ, जो कि है एडिट मेन्यू। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इतने सारे ऑप्शन शो होंगे, तो एक एक करके सीखते हैं। पहला है अंडू का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। अंडू का यूज़ एक स्टेप बैक जाने के लिए किया जाता है, आइए समझते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, या Ctrl+V का यूज़ करके मैटर पेस्ट कर लेते हैं। अब कुछ मैटर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने इतना मैटर सिलेक्ट किया। मैटर सिलेक्ट कैसे करना है? माउस पॉइंटर को टेक्स्ट पर ले जाना है, और जिस भी साइड का मैटर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबाकर उस डायरेक्शन में आपको माउस को ड्रैग करना है। आपका मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। अप डाउन लेफ़्ट राइट किसी भी तरह से आप मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका होता है, जो कि कीबोर्ड से है। इसमें आपको कर्सर जहाँ पर भी रखेंगे, फिर आप एरो की का यूज़ करके मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है कर्सर, जो टेक्स्ट के बीच में ब्लिंक कर रहा है, इसे हम कर्सर कहते हैं। अब जैसे कि मुझे कर्सर से लेफ़्ट साइड का मैटर सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट की के साथ लेफ़्ट एरो की का यूज़ करूँगा। आपको शिफ्ट की दबा के रखनी है और फिर एरो की दबानी है, आपका मैटर सिलेक्ट होता जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड का मैटर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट एरो की का यूज़ करेंगे, कुछ इस तरह से। अब आपके कर्सर से राइट साइड का मैटर सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरह आप अप एंड डाउन एरो की का यूज़ करके मैटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सारा मैटर एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A।
कंट्रोल ए का यूज़ करके आप सारा मैटर एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो वापस आते हैं अपने अंडू ऑप्शन पर। जैसे कि हमने इतना मैटर सिलेक्ट किया और ये हमसे गलती से डिलीट हो गया, तो आप अंडू का यूज़ करके इसे वापस ला सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे आपका मैटर वापस आ जाएगा, यानी एक स्टेप बैक जा सकते हैं। और एक बात याद रखना कि नोटपैड में अंडू का यूज़ करके सिर्फ एक स्टेप बैक जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और एक बात और जो हमेशा याद रखना कि कंट्रोल जेड वाला ऑप्शन सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में होता है, आपकी लाइफ में नहीं। तो अपनी लाइफ के फैसले हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हम एक स्टेप बैक नहीं जा सकते ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अंडू का यूज़ समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है कट का। कट ऑप्शन का यूज़ किसी भी सिलेक्टेड मैटर को कट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने इतना मैटर सिलेक्ट किया और अब मुझे इसे यहाँ से कट करना है, यानी यहाँ से हटाना है। तो कट पर क्लिक करूँगा या फिर कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा, जो कि शॉर्टकट की होती है कट की। आपका मैटर कट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो कट किए हुए मैटर को पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे, आपका मैटर पेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है कॉपी का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी। कॉपी ऑप्शन का यूज़ मैटर को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझे इतना मैटर कॉपी करना है, सिंपल सा मैटर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, आपका मैटर कॉपी हो जाएगा। या फिर आप कॉपी वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप कॉपी किए हुए मैटर को पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट ऑप्शन के थ्रू, या फिर आप कंट्रोल वी का यूज़ कर सकते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है डिलीट का, जिसकी शॉर्टकट की होती है डेल। जो आपके कीबोर्ड में डिलीट की होती है, वही इसकी शॉर्टकट की होती है। डिलीट ऑप्शन का यूज़ किसी सिलेक्टेड मैटर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझे इतना मैटर डिलीट करना है, तो मैं मैटर को सिलेक्ट कर लूँगा, देन डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, या फिर कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे, आपका मैटर डिलीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है फाइंड का। फाइंड ऑप्शन का यूज़ किसी पार्टिकुलर वर्ड या फिर लेटर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं। जैसे कि मुझे इस पूरे टेक्स्ट में नोटपैड कहाँ कहाँ पर लिखा है फाइंड करना है, तो सिंपल सा कर्सर को स्टार्टिंग में क्लिक करके सेट करेंगे, फिर एडिट पे जाके फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड व्हाट, मतलब आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, नोटपैड। तो नोटपैड टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद इस फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर नोटपैड लिखा है वो सिलेक्ट होकर आ रहा है, कुछ इस तरह से। और फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है F3। आप चाहें तो इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से क्लोज़ करके अपने कीबोर्ड से F3 बटन का यूज़ करके फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर फाइंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जा करके भी आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिख कर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड नोटपैड। यहाँ पर मैटर ख़त्म हो गया है, तो अब आगे नोटपैड लिखा ही नहीं है, तभी लिख कर आ रहा है कैन नॉट फाइंड नोटपैड। ओके पर क्लिक करेंगे और फाइंड डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शन छूट गए थे, आइए समझते हैं। यहाँ पर इस डायरेक्शन वाले सेक्शन में दो ऑप्शन दिए गए हैं अप एंड डाउन का, तो यहाँ से आप फाइंड करने की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि मेरा कर्सर स्टार्टिंग में है, तो मैं नीचे की डायरेक्शन में कोई वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो इस केस में मैं डाउन वाले ऑप्शन का यूज़ करूँगा। और अगर मेरा कर्सर लास्ट में है और मैं ऊपर की डायरेक्शन में कोई वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो इस केस में मैं अप वाले ऑप्शन का यूज़ करूँगा। और अगर आपका कर्सर मिडल में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अप या डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप फाइंड करना चाहते हैं। और एक ये ऑप्शन दिया गया है मैच केस का, आइए समझते हैं। इसके लिए सारा मैटर कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन दबा के मैटर डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे कैपिटल CAN कैन एंड स्मॉल CAN कैन। इसी तरह टाइप करते हैं कैपिटल CAN कैन एंड स्मॉल CAN कैन। अब इसे कंट्रोल C का यूज़ करके कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल V का यूज़ करके इसे पेस्ट करते हैं, कुछ इस तरह से। अब समझते हैं। अब मैं फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूं और यहां पर फाइंड व्हाट में कैन टाइप कर देता हूं, और अब फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी कैन लिखे हैं सारे शो हो रहे हैं, चाहे तो कैपिटल लेटर्स वाले हों या स्मॉल लेटर्स वाले। अब इस मैच केस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करते हैं। अब देख सकते हैं जो कैन स्मॉल लेटर्स में लिखा है सिर्फ वही हाईलाइट हो रहा है, कैपिटल लेटर्स वाला कैन हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी लेटर्स को मैच करके फाइंड करने के लिए मैच केस का यूज़ किया जाता है।
इसी तरह आप चाहें तो फाइंड वॉट में कैपिटल CAN कैन लिखकर फाइंड कर सकते हैं, तब आपको ये वाला कैन शो होगा कुछ इस तरह से। तो फाइंड और फाइंड नेक्स्ट समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। रिप्लेस का यूज़ किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। सिंपल सा आपको रिप्लेस पर क्लिक करना है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा रिप्लेस के नाम से। इसमें ऊपर फाइंड वॉट वाले बॉक्स में जो आप फाइंड करना चाहते हैं टाइप करेंगे, जैसे कि मैं कैन टाइप कर देता हूँ, और नीचे एक बॉक्स दिया गया है रिप्लेस विद का। इस बॉक्स में आप जिस वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो टाइप करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ कैन लिखा है वहाँ पर कुड हो जाए, तो मैं रिप्लेस विद में कुड टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद अगर आप एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, और अगर आप रिप्लेस आल करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपके पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पर कैन लिखा था कुड हो गया है। अगर आप फिर से कुड को कैन करना चाहते हैं तो सिंपल सा फाइंड वॉट में कुड टाइप करिए और रिप्लेस विद में कैन टाइप करके रिप्लेस आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपके पूरे टेक्स्ट में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो रिप्लेस समझ में आया। अब सीखते हैं गो टू का ऑप्शन। और फ्रेंड्स, जब तक फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप पर अनटिक नहीं होगा तब तक गो टू का ऑप्शन नहीं शो होगा। अब देखिए शो हो रहा है। तो सिंपल सा गो टू पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा गो टू लाइन का। तो सिंपल सा आपको इसमें लाइन नंबर टाइप करना है, जैसे मैं 5 टाइप कर देता हूँ, और अब गो टू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करेंगे आपका कर्सर 5 नंबर लाइन पर आ जाएगा। ये देखिए शो हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है सिलेक्ट ऑल का, जिसकी शॉर्टकट की अभी हमने क्या बताई थी, Ctrl+A। सारे मैटर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ किया जाता है, या फिर आप सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड एडिट मेन्यू का लास्ट ऑप्शन है हमारा टाइम एंड डेट का, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। इस ऑप्शन के थ्रू आप टाइम और डेट इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, या फिर कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जो डेट और टाइम सेट होगा वह यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एडिट मेन्यू भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू की तरफ। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट का। तो जब वर्ड रैप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उसी स्क्रीन पर आपका टेक्स्ट शो होगा वर्टिकल वाइज कुछ इस तरह से। और जब आप वर्ड रैप पर अनटिक कर देंगे तब आपका टेक्स्ट हॉरिजेंटल वाइज शो होगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट का। इस ऑप्शन को करने के लिए आपको पहले Ctrl+A का यूज़ करके सारा मैटर सिलेक्ट कर लेना है। देन फॉन्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें इस फॉन्ट वाले सेक्शन में से आप फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करके आप नीचे के फॉन्ट देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं इनमें से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फॉन्ट स्टाइल वाले सेक्शन में आप फॉन्ट की स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्रीव्यू इस सैंपल वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। और इस साइज़ वाले सेक्शन में आप फॉन्ट का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 24 सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके पर क्लिक करेंगे, आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है व्यू मेन्यू का स्टेटस बार वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन के थ्रू आप स्टेटस बार को शो और हाइड करा सकते हैं। स्टेटस बार ये टास्क बार के ऊपर शो होती है, जिसमें आपको कर्सर की लोकेशन शो होती है। जैसे ये देखिए शो हो रहा है कि कर्सर हमारा कहाँ है। जैसे ये देखिए शो हो रहा है कि कर्सर हमारा कहाँ पर है। और अब चलते हैं लास्ट मेन्यू की तरफ, जो कि है हेल्प का। हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है व्यू हेल्प का। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं नोटपैड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं, जिसका आंसर आप उस पर क्लिक करके पा सकते हैं। जैसे मैं व्हाट इज़ नोटपैड पर क्लिक करता हूँ और आपके सामने इसका आंसर शो हो रहा है। Notepad is a basic text editor program and it's most commonly used to view or edit text files. A text file is a file type typically identified the .txt file name extension. तो इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चंस पर क्लिक करके आप उसके आंसर पा सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है अबाउट नोटपैड का। सिंपल सा इस पर क्लिक करके आप नोटपैड के वर्जन के बारे में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा नोटपैड प्रोग्राम ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम सीखेंगे वो है वर्डपैड। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और नोटपैड के नोट्स के लिए आपको सिंपल सा
आपकी स्क्रीन पर शो हो रही जीमेल पर नोटपैड नोट्स लिख कर सेंड करना है। आपको नोट्स की PDF सेंड कर दी जाएगी। और इसी तरह की मोर नॉलेजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।